हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने मनोविज्ञान की नई टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हूँ। साथियों, हम मनोविज्ञान के रोजाना 10 प्रश्न को व्याख्या सहित सोल्व करते हैं। व्याख्या सहित सोल्व करने का मीनिंग यहाँ पे साथियों ये हुआ कि हमारे एक प्रश्न में हम कितने 4 प्रश्न को समझते हैं। इसका मतलब हम रोजाना कितने प्रश्न सोल्व कर रहे हैं साथियों? 40 प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं। ये 40 प्रश्न साथियों ध्यान देना, 40 प्रश्न जो है ना ये पिछली रीट की परीक्षा में आए हुए हैं। साथियों ध्यान देना, ये क्लास आपके लिए कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। पहला एग्जाम है आपके लिए रीट, दूसरा है सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, बी टेट, एच टेट, पी टेट और इसके साथ साथ में साथियों थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती और ऑल शिक्षक भर्ती के लिए क्लास आपके लिए क्या होने वाली है साथियों? उपयोगी होने वाली है। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथियों ये व्याख्या करवाता हूँ ना, ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। साथियों आज की टेस्ट सीरीज है, इसका पहला प्रश्न नंबर पहला जो है आपके सामने ये है पहला प्रश्न। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा उठ के आता है ऐसा का ऐसा। तो ये देखो, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है? बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? साथियों आपको बताना है कि एक शिशु जो होता है ना, जन्म लेने के बाद कितने वर्ष की आयु में वो बोलना प्रारंभ कर देता है? 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके मेरे को जल्दी से बता दीजिए। तो साथियों ध्यान देना, बोलने और उच्चारण करने की जो योग्यता होती है ना शिशु में 1 वर्ष तक क्या हो जाती है साथियों? विकसित हो जाती है। साथियों ये मनोविज्ञान रटने का विषय नहीं है। मनोविज्ञान आप खुद देखना अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी बालक को, वो कितने साल में बोलने लग जाता है। देखो ऐसे आप मनोविज्ञान को जो देख के ना करके सीखो, मतलब कि देख कर क्या करोगे? आप देख कर सीखोगे तब जाके मनोविज्ञान आपको समझ में आएगा साथियों। तो बालक में कब हो जाता है? 1 वर्ष की जो आयु होती है ना, 1 वर्ष की आयु में बालक आते आते बोलने लग जाता है। बोलने का मतलब उच्चारण करने लग जाता है साथियों। तो ये प्रश्न समझ में आएगा ना? पहला प्रश्न क्या कहना है? बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु में 1 वर्ष की आयु 1 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, ये आ चुका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहते हैं? देखो, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है साथियों। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं बतानी। पहली बात तो आप इस पे फोकस करोगे, क्या यहाँ पे नहीं है, मतलब बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है ये बताना है हमें। ओके, ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये बोलना चाहता है विकास में स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अधिगम में तीव्रता, उक्त कोई नहीं। तो साथियों ध्यान देना, उक्त कोई नहीं या उक्त सभी ऐसे प्रश्न जो आते हैं ना साथियों, ये विद्यार्थियों में भूकंप ला देते हैं साथियों। भूकंप का मतलब क्या होता है? ये विद्यार्थी को इतनी बुरी तरह से गिरा देते हैं ना साथियों कि विद्यार्थियों वापस उठने का नाम नहीं लेता है साथियों। इतने खतरनाक होते हैं ये ऑप्शन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, उक्त। इसका आंसर होगा साथियों क्या? कि उक्त कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं आपके साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने। तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है? देखो साथियों अगला प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। मनोवैज्ञानी गुड एन एफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है? साथियों मैंने जो पिछले टेस्ट सीरीज सोल्व करवाई है उसमें उन वीडियो में जाकर देख लेना आप। यदि मैंने ये प्रश्न नहीं बताया हो ना तो आप कमेंट करके मेरे को बोल देना कि हाँ सर आपने ये प्रश्न नहीं बताया था। मैंने स्पष्ट बड़े बड़े शब्दों में आपको ये बोला था कि श्रीमती गुड एनएफ के उन्होंने ये बात बताई थी कि जब बालक जन्म से लेकर 3 वर्ष का होता है तो लगभग उसकी बुद्धि का इतना प्रतिशत भाग वो प्राप्त कर लेता है। साथियों इसमें पहला दे रहा हो देखो 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग, 3/4 भाग। साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने बताया था ना कि श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार एक बालक बुद्धि का 50% भाग 3 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है। 50 का मतलब क्या होता है साथियों? 1/2% मतलब 1/2 भाग। तो साथियों ध्यान देना, यह है श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का 50% भाग या 1/2 भाग या आधा भी आ सकता है, यहाँ पे आधा भी आ सकता है ना, आधा लिखा हुआ, आधा भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, ये अगला प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, देखो विकास की प्रक्रिया चलती है साथियों। विकास जो होता है ना साथियों, ये प्रश्न ध्यान देना, इसका उत्तर मैंने मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ इसी चैनल पर। तो मनोविज्ञान के क्रैश कोर्स में आपको ये
इसका मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों में समझाया आपको, विकास और अभिवृद्धि को इतने बारीकी से समझाया मैंने। आप वीडियो जाके देखना साथियों, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको वीडियो। और अगर वो वीडियो भी आपको अच्छे लगते हैं तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों देखो, पहला ऑप्शन दे रहेगा प्रौढ़ावस्था तक, दूसरा दे रहेगा किशोरावस्था तक, तीसरा दे रहेगा जीवन पर्यंत अनिश्चित काल तक। इसका करेक्ट आंसर साथियों, जिसने मेरा वीडियो देख लिया वो तो करेक्ट दे देंगे। तो इसका करेक्ट होगा जीवन पर्यंत। मैंने बताया था कि विकास जो है ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कि ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए चल के रुक जाएगी। तो साथियों समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। प्रश्न जो है वो ये है, देखो, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है साथियों, मतलब कहना क्या चाहता है, यही कहना चाहता है कि कौन सा क्षेत्र जो है ना शरीर से संबंधित है। देखो, हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, उक्त समय। साथियों ये ऑप्शन आते ही शरीर में, यानी कि विद्यार्थी के जीवन में भूकंप आ जाता है। और भूकंप ये क्या करता है, पूरे विद्यार्थी को गिरा देता है। गिराता कैसे है, अगर आप ये लगा के आए और मान लो ये गलत है तो आपका रीट में सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो बताओ जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं होगी। तो साथियों ये क्या है, भूकंप है, भूकंप। ये क्या है साथियों, भूकंप। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए साथियों। तो आप खुद सोचना कि शारीरिक की बात करें, देखो हड्डियाँ किस में बढ़ेगी, शरीर में बढ़ेगी। ऐसा तो ये नहीं कि हवा में हड्डियाँ बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकते ना, शरीर के अंदर ही बढ़ेगी। तो बिल्कुल ये तो वो होएगा ही सही। स्नायु मंडल का बढ़ना, ये भी बिल्कुल हो गया सही। मांसपेशियों का बढ़ना, ये भी हो गया सही। 3 सही है तो उक्त सभी क्या हो जाएगा, सही। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, शारीरिक विकास होता है ना, तो उक्त सभी आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है साथियों, कांट बांध लेना इस प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, पेश हो गया है। तो साथियों ध्यान देना, वंश परंपरा के मुख्य वाक होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सीटेट में अक्सर ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं साथियों। वंश परंपरा के मुख्य वाक हैं साथियों। पहला ऑप्शन है इसमें जीन्स, दूसरा है इसमें माताएं, रक्त कोशिकाएं, राइबोसोम। मतलब कि देखो, बहुत सारे बच्चे तो क्या लगा देंगे, माताएं लगा देंगे। कुछ बच्चे कुछ क्या लगा देंगे, रक्तवाहिनी का। और उनसे भी कुछ टैलेंटेड क्या लगा देंगे, राइबोसोम। लेकिन साथियों ध्यान देना, इनके सब उत्तर क्या है, ये गलत गलत गलत। सही उत्तर क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा करेक्ट आंसर होगा कि वंश परंपरा के मुख्य वाक जो होता है ना साथियों, जीन। जी देखो, जीन्स तो ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, जीन जो होता है ना, जीन, ये जीन जो होता है ना, ये होता है। तो साथियों ध्यान देना, ये मतलब है तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन, लेकिन बायोलॉजी में हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। आइए साथियों अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलना चाहता है, देखो अगला प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है कि साथियों ध्यान देना, अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। वो प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। गुड, बिल्कुल करते हैं बात। अगला प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, देखो बाल विकास निर्भर करता है। साथियों मैं एक बार फिर बता दूं आपको, मैंने मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स करवाया है, उसमें अगर ये चीज़ मैंने आपको बहुत बड़े बड़े शब्द में बताई। मैंने लिखा था आपके, क्या लिखा था, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते। देखो, बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ब दोनों, बालक के परिवार पर। तो देखो साथियों, पहली बात तो ये है कि जो मंदबुद्धि प्राणी है ना, ये लगा देगा, ठीक है। फिर कुछ गुने चुने ये लगा देंगे, गिने चुने तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। कुछ गुने चुने ये लगा देंगे। लेकिन साथियों इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ साथियों, मैंने उसमें पढ़ाया था आपको, विकास जो होता है ना साथियों, विकास जो मैंने बताया था, ये वुडवर्थ ने दिया था सूत्र। विकास जो होता है ना, वातावरण और वंशक्रम का गुणनफल होता है। ये बात मैंने क्या बता दी थी आपको, वहाँ पे सूत्र लिख के बता दी थी। और ये सीधा सूत्र साथियों एक बार सीटेट में पूछ लिया गया है। ये किसमें, सीटेट में ये सीधा सूत्र पूछ लिया गया कि निम्न में से सत्य कथन है। देखो, विकास बराबर वातावरण गुणा वंशक्रम लिखा हुआ था, वातावरण बटा वंशक्रम, वातावरण प्लस वंशक्रम, ऐसा कुछ ऑप्शन थे। तो साथियों आइए इसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। साथियों क्यों, क्योंकि बाल विकास जो होता है ना, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न जो है ना आपके सामने पेश होने जा रहा है साथियों, ये आ चुका है प्रश्न। साथियों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर रीट में तो आते हैं साथियों। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है साथियों, पहला ऑप्शन दे रखा, देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उक्त सभी। फिर ध्यान दो साथियों, यहाँ पे फिर भूकंप आ गया। देखो, अगर मैं बता दूं आपको 100 स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं तो मतलब ये मान के चलो 70 तो ये लगा के आएंगे। क्या साथियों, 70 तो ये लगा के आएंगे। ये बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है साथियों, ध्यान देना।
ये इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि ये ना अच्छे अच्छों की लाइफ को चेंज कर देता है साथियों, इतना खतरनाक होता है ये। अब ध्यान देना साथियों, और मैंने एक चीज़ कब की बता रखा हूँ आपको, नेगेटिव पॉइंट जब भी आता है ना तो उनको पहले काट देना आपको मनोविज्ञान में। अब बताओ इसमें नेगेटिव क्या क्या है। पहला इसमें नेगेटिव, अपने अगर शिक्षक अपने वेतन का ज्ञान रखेगा तो बच्चों के क्या पढ़ाएगा, खा के पढ़ाएगा क्या बच्चों को, कुछ नहीं पढ़ा पाएगा साथियों। तो इस पहला ये कट गया, ये कटते ही में पता चलेगा उससे भी आ नहीं सकता, चौथा कट गया। बचे कौन, दो। आप खुद सोचो साथियों, सहकर्मी की योग्यता से शिक्षक को क्या लेना देना है, शिक्षक को तो नहीं लेना देना ना, तो प्रिंसिपल को भी क्या क्या लेना देना है। सरकार ने उसको वहाँ पे किया, जो सरकार ने उनको भेजा उस स्कूल में काम करने के लिए, तो बताओ ये तो सरकार इस पर ध्यान देगी। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। क्या होना चाहिए साथियों, इसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी आपके सामने पेश है, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। साथियों ध्यान देना, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि जो है ना वो क्या है। अब ध्यान देना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है यहाँ पे। शेषवावस्था का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लेना आप। शेषवावस्था का मतलब होता है साथियों, जन्म से लेकर 5-6 वर्ष की आयु का जो बालक होता है ना, 5-6 वर्ष की आयु का जो बालक होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं शेषवावस्था। अब शेषवावस्था के लिए हमें शिक्षण की उत्तम का मतलब होता है साथियों बहुत ही अच्छी विधि इसमें देखनी है। साथियों पहला दे रखा मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि को हम साहचर्य विधि भी कहते हैं साथियों। मैंने ये बताया आपको, देखो मांटेसरी विधि को साहचर्य विधि भी कहते हैं, ये लिखा मैंने, साहचर्य विधि भी कहते हैं। साथियों मांटेसरी किसके नाम पर नाम रखा गया, एक मैडम है जिसका नाम है मारिया मांटेसरी, उन्होंने साहचर्य विधि दी थी, साहचर्य विधि उन्होंने दी थी, इसीलिए इस विधि का नाम क्या रख दिया, मारिया मांटेसरी, उन्हीं के नाम पर। खेल विधि होती है साथियों, इसमें ये बताया गया है कि बालकों को खेल खेल में सिखाना चाहिए, क्यों, तो इसलिए साथियों क्योंकि देखो खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा क्या हो रहा, पूरा मन लगता है, मतलब जब हम खेलते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, इसलिए बालकों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, इसमें किंडर कार्टन विधि। साथियों ध्यान देना, ये विधि डायरेक्ट ऐसे पूछी जाती है कि किसने दी थी, तो फ्रोबेल ने दी थी साथियों, किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। साथियों ये समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब ध्यान देना, सभी विधियाँ क्या हैं वो तो शेषवावस्था के लिए उत्तम मानी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा साथियों इसमें, ऑप्शन आ जाएगा चौथा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, आज का अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, ध्यान देना। इसमें ये बताना चाहता है प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। जो प्राथमिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। प्राथमिक का मतलब होता है साथियों पहली से 5वीं तक, पहली कक्षा से लगाकर 5वीं तक का जो स्कूल होता है उसे हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए साथियों, ध्यान देना। पहला ऑप्शन दे रहा है मूर्त, दूसरा दे रखा है इसमें क्या साथियों, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है इसमें ध्यान देना साथियों, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है इसमें, इसको साथियों में थोड़ा हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं हटेगा ये, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहला देगा मूर्त, दूसरा देगा जीवन से संबंधित, तीसरा देगा रोचक, चौथा देगा उक्त सभी प्रकार की। साथियों फिर ये देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या आ गया, तूफान आ गया। तो अब ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, ध्यान देना कि एक बालक को आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हो तो मूर्त उसमें होना चाहिए। देखो अमूर्त का मतलब होता है जिसकी, मूर्त का मतलब क्या होगा कि आप जो बता रहे हो ना, जो उसको देखो, जैसे आप ऐसे अनार का सिखाना चाहते हो बच्चों को, तो उसके साथ में अनार वस्तु पेश करो। जैसे आप एप और एप्पल सिखाना चाहते हो तो उसके सामने एप्पल लेके आओ, आप क्या लेके आओ साथियों, एप्पल लेके आओ ना, तब जाके बालक क्या करेगा, सीखेगा। मूर्त का मतलब तो ये हो गया। दूसरा जीवन से संबंधित। अब साथियों आप प्राथमिक स्तर के बालक को पढ़ा रहे हो ना, तो उसके जीवन से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि आप उसको एप्पल बच्चा रोज खाता है, आप एप्पल पढ़ा रहे हो तो वो सीख जाएगा। लेकिन आप उसको है ना, आप उसको क्या पढ़ा रहे हो, आप उसको ये पढ़ा रहे हो कि तहसीलदार जो होता है वो पूरी तहसील का लेखा जोखा करता है, तो बताओ साथियों ये उसके जीवन से संबंधित अभी तो उस उम्र में तो नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, नहीं सीखेगा। रोचक का मतलब होता है साथियों उसके मन को भा जाए, उसके मन को जो भाए ना वो बताना चाहिए। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें उक्त सभी आ जाएगा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथियों ये इस बात को आप अच्छे से समझ जाना, मैं आपके साथ में इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप क्या करो, इस चैनल को शेयर करो और अपने मित्रों से क्या करवाओ, जितने सब्सक्राइब करवा सकते हो अधिकतम करवाओ और अधिकतम इससे क्या करो, शेयर करो। तो साथियों यदि आप ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आप भी अपनी ईमानदारी दिखा रहे हो, तो भगवान आपको क्या देगा, अवश्य फल देगा। इसी के साथ साथियों आप क्या करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए। साथियों जीवन ये बार बार नहीं मिलेगा, जो मिला है इसका बहुत आनंद के साथ इसको गुजारे। हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
धन्यवाद दोस्तों।